श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद 25वां अध्याय। श्री संकर्षण देव का विवरण और स्तुति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर अनंत नाम से विख्यात भगवान की तामसी नित्य कला है। यह अंधकार रूपा होने से दृष्टा और दृश्य को खींचकर एक कर देती है। इसलिए 5 रात्र आगम के अनुयायी भक्त इसे संकर्षण कहते हैं। इन भगवान अनंत के 1000 मस्तक है। उनमें से एक पर रखा हुआ यह सारा भूमंडल सरसों के दाने के समान दिखाई देता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जब इन्हें इस विश्व का उपसंहार करने की इच्छा होती है, तब इनकी क्रोधवश घूमती हुई मनोहर भ्रुकुटियों के मध्य भाग से संकर्षण नामक रुद्र प्रकट होते हैं। उनकी व्यू संख्या 11 है। वे सभी 3 नेत्रों वाले होते हैं और हाथ में 3 नोक वाले शूल लिए रहते हैं। भगवान संकर्षण के चरण कमलों की गोल, स्वच्छ और अरुण वर्ण नख मणियों की पक्ति के समान है। जब अन्य प्रधान भक्तों सहित अनेक नागराज अन्यन भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम करते हैं, तब उन्हें नख मणियों में से अपने कुंडल कांति मंडित कमनीय कपोलों वाले मनोहर मनमोहिनी झांकी होती है और उनका मन आनंद से भर जाता है। अनेक नागराजों की कन्याएं विविध कामनाओं से उनके अंग मंडल पर चांदी के खम्भों के समान सुशोभित लंबी श्वेत वर्ण भुजंगाओं पर चंदन कुमकुम का लेप करती है। उस समय अंग स्पर्श से मथित हुए उनके हृदय में संचार होता है। तब वे उनके अरुण नयन कमलों वाली मधुर मनोहर मुस्कान भाव से निहारते हैं। वे अनंत गुणों के सागर आदिदेव भगवान अनंत अपने और रोष के वेग को रोके हुए वहां समस्त लोगों के कल्याण के लिए विराजमान है। देवता, असुर, नाग, सिद्ध, गंधर्व, मुनि भगवान अनंत का ध्यान किया करते हैं। उनके नेत्र निरंतर प्रेम मद से मुदित रहते हैं। वे सलुलित वचनामृत से अपने पार्षद को संतुष्ट करते हैं। उनके अंग पर नीलांबर और कानों में केवल एक कुंडल जगमगाता है। उनका सुभग और सुंदर हाथ की हल्की मूठ पर रखा था। वे उदार लीलामय भगवान गले में वैजंती माला धारण किए रहते हैं। परीक्षित, इस प्रकार भगवान अनंत माध्यम श्रवण और ध्यान करने से मुमुक्षुओं के हृदय में अभिभूत होकर अनादिकाल तक कर्म वासनाओं से रज सत्व तमोगुण अविद्यामय हृदय की ग्रंथियों को तत्काल काट देते हैं। उनके गुणों का एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान नारद ने तुम्बुरु गंधर्व के साथ ब्रह्मा जी की सभा में इस प्रकार गान किया था, जिनकी दृष्टि पड़ने से ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हेतुभूत सत्वादि प्राकृत गुण अपने अपने कार्य में समर्थ होते हैं, जिनका स्वरूप ध्रुव और अकृत है, तथा जो अकेले होते हुए भी नानात्मक प्रपंच को अपने में धारण किए हुए हैं, उन भगवान संकर्षण के तत्व को कोई कैसे जान सकता है, जिनमें यह कार्य कारण रूप सारा प्रपंच पास रहता है तथा अपने निज जनों का चित्त आकर्षित करने के लिए की हुई जिनकी वीरतापूर्ण लीला को परम पराक्रमी सिंह ने आदर्श मानकर अपनाया है, उन उदार वीर संकर्षण भगवान ने हम पर बड़ी कृपा करके यह विशुद्ध सत्वमय स्वरूप धारण किया है। जिनके सुने सुनाए नाम कोई पीड़ित या पतित पुरुष या हंसी में भी उच्चारण कर लेता है, तो वह पुरुष दूसरे मनुष्यों के भी सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। ऐसे शेष भगवान को छोड़कर मुमुक्ष पुरुष और किसका आश्रय ले सकता है। यह पर्वत, नदी, समुद्र आदि से संपूर्ण भूमंडल उन भगवान के एक मस्तक, एक रज के समान रखे हुए हैं। वे अनंत है, इसलिए उनके पराक्रम का कोई परिमाण नहीं है। किसी के 1000 जीव हो तो भी सर्वव्यापक भगवान के पराक्रमों की गणना करने का साहस वह कैसे कर सकता है।
ऐसे भगवान अनंत रसातल के मूल में अपनी ही महिमा में स्थित स्वतंत्र है और संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए लीला से ही पृथ्वी को धारण किए हैं। राजन, भोगों की कामना करने वाले पुरुषों की अपनी कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली भगवान की रची हुई ये गतियां हैं। इन्हें जिस प्रकार मैंने गुरुमुख से सुना उसी प्रकार तुम्हें सुना दिया। मनुष्यों की प्रवृत्ति रूप धर्म के परिणाम में प्राप्त होने वाली जो परस्पर विलक्षण ऊंची नीची गतियां हैं वे इतनी ही है। इन्हें तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने सुना दिया। अब बताओ और क्या सुनाऊं। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय 25वां अध्याय। जय हो।